हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबको अपने चैनल पर आज वेलकम करती हूँ। आज वुमेंस डे है तो मैं सबको विश कर रही हूँ हैप्पी वुमेंस डे। और इस दिन के अलावा भी पूरी शक्ति के साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को डील करना होता है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो उस सब के लिए मैं जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी आज मुझे वुमेन्स देख रही हैं, उन सबको अप्रिशिएट करूँगी। मैं बहुत सारी बातें आज आपके साथ शेयर करूँगी, अपने दिल की भी करूँगी, कह सकते हैं दिल की बात भी आज करूँगी। सबसे पहले तो मैं काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ सपना में। जो मैंने कल का उनका वीडियो देखा उसमें वो भगवान की पूजा करती हुई, मंदिरों में जाती हुई, विज़िट करती हुई दिखाई दी, तो बहुत सुकून मिला कि मेरे वीडियो बनाने के बाद मैंने बहुत सारे चैनल्स को जो पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं सबको टैग भी किया था और उन्होंने वो वीडियो देखी भी होगी, क्योंकि जब हम @ करते हैं तो वो चैनल के पास वीडियो जाती है। तो वही भाषा, फिर वही बातें सब लोगों ने सेम की कि इनको भगवान के शरण में जाना चाहिए। और सपना को भी मैंने सबसे पहले उन्हीं को टैग किया और वो वीडियोस देखती भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखती, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उनको समझ पा रहे हैं। तकलीफ़ इस चीज़ की है क्योंकि ऑडियंस उनकी जो उनको समझ पाती है, बट जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो एक ही उस पे ट्रैक पर चल रहे हैं। उनके अपने ओपिनियन है, उनका अपना सोच है। मैं किसी को यहाँ पर गलत सही जज नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने पॉइंट ऑफ व्यू जो सुने हैं उसके ऊपर बात ज़रूर करूँगी आज। और मैं बहुत पॉइंट पे ही बात करूँगी, इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगी। ना ही मेरा मकसद यहाँ पर किसी को डाउन दिखाना है और ख़ुद को सुपीरियर बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक छोटा सा चैनल है, अगर मैं चाहती तो आज ये चैनल बहुत बड़ा होता, क्योंकि मैंने शुरू में ही मैंने बताया कि मैंने 2-3 लोगों को, सबसे पहले ये चैनल स्टार्ट ही मैंने सितारा यासीन जो पाकिस्तान की व्लॉगर है उनको फेवर के लिए किया था। जब उनका वायरल हुआ था तब तक मैं सोशल मीडिया इतना देखती नहीं थी, तभी मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं गुरुजी के वो देखती होती थी तो बस सिर्फ वही देखती थी। बट वो इतनी वायरल हुई, उनकी स्टोरी देखी, मन बहुत वो हुआ, तो उनको मैं गाइड करती थी तो वो वैसे ही करती थी। काफ़ी सारी उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करी थी और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक उनकी लाइफ होती जा रही थी। तो फिर उसके बाद मैं उनको मैसेजेस करती थी जो काफ़ी लेंदी होते थे। तो उनके एक रिलेटिव ने कहा कितने लेंदी मैसेज होते हैं, तो वो बात कहीं मुझे लगी कि मुझे अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने ये फेवर में उनकी चैनल स्टार्ट किया था। तो मैं उनको काफ़ी टाइम फेवर करती रही, उनको गाइड करती रही, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके लिए की। और मैंने अपना, मेरा चैनल सबने अप्रिशिएट किया, जितने भी वहाँ पर रिएक्शनिस्ट थे उस टाइम पर जो उनको वो कर रहे थे, चाहे वो सैम रिएक्शन थे, बहुत सारे पाकिस्तान के भी थे, इंडियन भी थे, और हर एक ने मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया था। और जब भी मैं किसी के पैनल पर ऐसी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख कर आती थी तो बहुत लोग मुझे रिस्पेक्ट करते थे, अपने पैनल पर बुलाते थे। बट मैंने ये साल 2 साल हो गए इस बात को, तो मैं उसको वो कर देती थी, अप्रिशिएट करती थी, लेकिन कभी मैंने किसी का भी पैनल ज्वाइन नहीं किया। किसी की लाइव में मैंने जाकर ये नहीं कहा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पैनल पर आके, हाँ एज अ ऑडियंस जो मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहती थी वो मैंने करा। बट क्योंकि जब चीज़ें, इतनी चीज़ें लोग वहाँ तक नहीं जा पा रहे थे जहाँ तक, क्योंकि मेरा ये फील्ड भी है, मुझे मैं बड़े प्राउडली कहती हूँ कि मैंने कभी किसी को गलत गाइड नहीं किया। जिसको जो सजेशन दी है वो बहुत अच्छे से दी है, कि कभी किसी को मैंने गलत गाइड नहीं किया। तो ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ। जो लोग पुराने सितारा यासीन को देखते रहे हैं और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, वो इस चीज़ को आपको कंफर्म करेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ लोग अगर मुझे वो पुराने भी देख रहे हों तो वो इन चीज़ों को, जो बातें आज मैं बोलूँगी उनको ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि कोई बात हुई है जो मुझे लग रहा है कि मुझे, जिसके लिए सारी चीज़ें आज क्लियर करनी पड़ रही हैं। तो जब ये सारी बातें हुई तो 1-2 बार कुछ गलतियाँ ऐसी सितारा यासीन ने खुद की
तो मैंने उनसे बहुत क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट एक वीडियो बनाई कि दिस इज़ माय लास्ट वीडियो, मैं ये चैनल भी बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी बात की बहुत वैल्यू मानी जाती थी, क्योंकि मैं चैनल के लिए या उसके लिए काम करने, मुझे व्यूअर्स का भी नहीं था। मैं जो भी बात अपनी रखती थी, क्योंकि वहाँ पर कम सब्सक्राइबर थे, तो मैं एट द रेट जितने भी रिएक्शन इस चैनल थे सबको टोटल, जितने भी 25-30 चैनल थे इंक्लूडिंग सितारा यासिन, सबको एट द रेट करके टैग करती थी। सब मेरी वीडियो देखते थे, अगले दिन सब उसी वो ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बात करते थे, उसी पे सबके वीडियोस बनते थे। और उससे क्या होता था कि जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता था, वो फेवरेबल हो जाता था। जो लोग जिस पॉइंट के बारे में नहीं सोचते थे उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। नेहा के साथ भी ऐसा है। नेहा के फेवर में जितने वीडियोस मैंने बनाए, सब मैंने एट द रेट करके चैनल्स को सबको किए, जो रिएक्शनिस्ट चैनल भी हैं और जो बड़े बड़े चैनल भी उनके थे, चाहे वो कोई भी था, है ना, उनके जो नोन चैनल थे, जो भी बड़े थे, है ना, चाहे वो सृष्टि आयुष का था, या फिर ये अंकुष्टि का था, या फिर जितने भी इनके नोन जो इनके फंक्शनों में थे या जिनके साथ ये अटैच थे, मैं सबको टैग करती थी। प्लस मैं सारे रिएक्शनिस्ट चैनल को, चाहे वो अलका जी का था, पूनम जी का था, है ना, तब वो रोनी जी थे, प्रियंका जी थी, दीप्ति जी थी, और भी थे जो अर्थ मॉम थी, या इस तरीके के जितने भी चैनल मुझे समझ आते थे मैं सबको एट द रेट कर देती थी। अप्सरा मॉम को करती थी, सबको करती थी। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो सबके माइंड में अगर आता है, 50 बंदे सुनते हैं, अगर 25 बंदे भी मेरी बात से अग्री करते हैं, उनको वो बात सही लगती है, क्योंकि मैंने पॉइंट ही वो बताने होते हैं जो हर बंदा इस चीज़ को अग्री करेगा। क्योंकि मैं इधर उधर की बात करती नहीं, मुझे ये भी लालच नहीं था कि ये बात सिर्फ मेरे चैनल से ही निकले और मैं ही, मतलब मेरा चैनल ही पॉपुलर हो जाए। मेरा चैनल पर सब्सक्राइबर ना बढ़ने का कारण एक ये था। अब जब सपना, अच्छा, जब मैं सितारा यासीन के लिए वीडियो बनाती थी तो सपना की प्रॉब्लम पीछे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब इसने घर छोड़ना था, उससे पहले की बात। तो लोग मुझे कहते थे कि आप इतना अच्छा गाइड करते हो, अब सपना को भी गाइड करूँ। तो मैंने उस टाइम 2-3 वीडियो सपना के लिए उस टाइम बनाई थी। फिर ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी उन्होंने अपने तरीके से ली, वो वहाँ से मूव हो गई। मुझे लगा कि वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रही हैं। तो अब जो चीज़ें प्रॉब्लम आई वो दूसरी तरीके से आई, तो मुझे लगा अब इनको ज़रूरत है कि इनको गाइड अच्छे से प्रॉपर करना चाहिए, सो दैट जो भी लोग इनके बारे में अपनी राय कायम करके बैठे हैं उसको भी वो उस एस्पेक्ट को भी देखें, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम एक की तरफ देख रहे हैं तो दूसरी तरफ नहीं जाते, फिर हम अपने आप को बाउंड भी समझते हैं कि हम तो इसी बंदे के खिलाफ बात कर रहे थे तो इसके फेवर में कैसे बात करें। अगर कोई बात हमें सही भी लग रही है, या फिर वो हम एक ग्रुपिज़्म का पार्ट होते हैं, तो ग्रुप में से निकलना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके बताना कोई बहुत इजी काम नहीं है, क्योंकि फिर हर तरफ से आपको पॉइंट किया जाता है, एक चैलेंज बन जाता है। तो लोग आपको कोई बागी बोल लेगा, कोई कुछ भी, है ना, किस तरीके से भी बोलेगा, हर बंदा आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा, जो आम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर यही चीज़ें हो रही हैं। तो जब नेहा का टाइम था तब भी मेरा यही पर्पज़ था, जिस वजह से आप देखिएगा कि जो बातें मैंने चैनल पर कही, बहुत सारे चैनल्स ने उसके हिसाब से बात की, और उनके चैनल के बारे में नेहा ने खुद भी बात की इसके बारे में कि फ़लाँ का चैनल है। मुझे जो 2-4 चैनल ही उनको सपोर्ट कर रहे थे तब, तो उन्होंने सबका नाम लिया, सिर्फ मेरा नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे उनको पता है कि ये जो बात बोल रही हैं, वो चाहे फिर मैंने सही बात बोलनी है, चाहे वो उनके रिलेशन में ही कोई बंदा रिश्तेदार है, उसका उनका भाई है या उनका कोई भी है ना? तो उनको पता है कि वो उनके अगेंस्ट भी कोई बात अगर होगी, सही होगी तो ये बोलेंगी। तो फिर इस वजह से मुझे जो उनका फैमिली था, चाहे वो नेहा खुद भी थी, बिल्कुल किसी ने नाम नहीं लिया। उसका रीज़न ये था क्योंकि जो बात मैंने उनको बोलना चाहती, मैंने आज दिन तक जितनी भी नेहा के लिए वीडियो बनाई थी सब उनको एट द रेट करके बनाई थी। सब चीज़ें उनके भाई को, उनकी भाभी वाला चैनल जो उन सबको टैग करके बुलाई थी, जहाँ पे भी इश्यूज़ थे सबको मैंने क्लियर करा, और मेरी वीडियो सबने देखी है, जिनको मैं टैग करती हूँ सबको पता ही है।
जितनी मेरी ऑडियंस थी, पर उन चैनलों पर भी उसके ऊपर बात हुई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ें इतनी जल्दी स्मूथ हुई हैं ना, उसमें लोगों का नज़रिया चेंज हुआ। मुझे खुद भी कई लोगों ने मेरे जो सब्सक्राइबर भी बने, मेरी ऑडियंस बनी, उन्होंने भी ये बोला कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो था बिल्कुल इतने चैनल्स की बात सुन के एक राय कायम हो गई थी। लेकिन जब आप बात करते हो, चीज़ों को समझाते हो, तब हमारा जाकर उसकी तरफ से जो माइंड है उसकी सिचुएशन को समझ के, उसकी चीज़ों को समझ के चेंज हुआ है। तो मकसद तो यही था कि उसको रिलीफ़ मिले, क्योंकि वो उसको काम तो इसी प्लेटफ़ॉर्म पर करना था, और वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसको इतनी हेट मिल रही थी, उसको इतने बैड कमेंट्स होते थे। कमेंट्स उसने ऑफ कर रखे थे, मतलब कहने का कि उसको इतने ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। सबको, आपको पता है, अभी ये बहुत ज़्यादा वो बात नहीं। तो मैंने उनको भी बोला था कि आप गॉड की शरण में जाइए। आपने भी देखा उन्होंने महादेव को मंदिर में कितने चक्कर लगाए, फिर वहाँ से उनको काफ़ी रिलीफ मिला। हम भी यहाँ से उनके लिए प्रेयर करते रहे, और धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी हद तक वो ठीक हुई। अब वो लोग उस तरीके से नहीं देखते सोचते जितना पहले उनके बारे में इतनी ज़्यादा हेट स्प्रेड की जा रही थी। क्योंकि अगर रिएक्शन चैनल वालों के बस में होता तो इसको 2 साल और लंबा लेके जा सकते थे। लेकिन महादेव हैं, बहुत काइंड है, उनको पता है कि मुझे कैसे फेवर करना है, तो वो किसी न किसी के रूप में हमें हेल्प कर देते हैं। फिर अब बात आई सपना की। आपने देखिए पहला वीडियो जब इनका रोते हुए आया था, उसके बाद मैंने, नोटिस कर लीजिए मेरा टाइम, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबको, जो वीडियो इन्होंने वो थाने के बाहर अपनी वो मेरे ख़्याल से लाइव एक करी थी कि मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरी जैसे ही वीडियो मैंने सेंड करी, उनको साथ में टैग किया। उसके बाद वाली जो वीडियो उन्होंने बनाई है, उसको और मेरी परसों की वीडियो को जो मैंने उसके बाद बनाई थी, उनकी जो लाइव के बाद मेरी वीडियो आई थी, उसके बाद उनकी वीडियो आई थी, दोनों देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर, सेम सेम बातें उन्होंने बोली हैं जो मैंने बोली थी। ये असर होता है। आप कहते हैं ना कि आप दूसरों को किस तरीके से हेल्प करते हैं, उनके माइंड को कंट्रोल करके, उनके माइंड को समझा करके, उनको हीलिंग भेज के। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला कि मैं हीलिंग करूँगी आपको, और उसके बाद जो उनकी वीडियो आई है जिसमें वो भगवान के आगे नॉर्मल तरीके से बैठकर पूजा करी हैं, मंदिर में गई हैं, विज़िट किया है, और वो सारी चीज़ें उनकी, वो माहौल उनका काफ़ी शांत हो गया है। देखिए, जब आप किसी के लिए प्योर हार्ट से, बिल्कुल सच्चे मन से भगवान को प्रेयर करते हैं, मुझे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उनको, पहले मैंने उनको इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली मना है कि मुझे ऑफ़लाइन किसी से बात नहीं, हालाँकि मन करता मेरा भी कि किसी एक आध पर्सन जिनको आप पसंद करते हो उनसे कभी हेलो हाय बात भी हो जाए। मैं, पर अगर किसी से बात कभी, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, बट अगर किसी से कभी बात होगी तो ये सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई नहीं होगी, पर्सनल पर्सनल हो सकती है कि अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक दूसरे का हाल-चाल कभी अगर पूछ सकते होंगे तो। पर मुझे स्ट्रिक्टली मना है कि मुझे किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे, कॉल पे, किसी तरीके से किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। ये गाइडेंस है मुझे, तो उस वजह से मैं इस चीज़ को, ना किसी का पैनल जॉइन करती हूँ, ना अपना कोई पैनल लगाती हूँ, ना कभी आपने देखा मैंने कोई लाइव लगाई हो। लाइव लगाने से ही लोगों के व्यूअर्स बढ़ते हैं ना, क्योंकि इंटरेक्शन होती है, सामने सामने से लोग अपनी बात कहते हैं, सामने वाला रिप्लाई कर देता है, तो उससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। फिर अगर आप एक ग्रुपिज़्म से बात करते हो तो लोग दूसरों के जा, मुझे ना जब सैम का रिएक्शन चैनल था तो लोग मुझे, जो मुझे पसंद करते बोलते थे आप पैनल पर जाया करो, देखिए आपके दिन दिन में कितने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बट मेरा मोटो वो नहीं था, मेरा मेरा था कि मुझे था ही नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, या चैनल, मैं, मुझे लगा कि मैंने तो सितारा को हेल्प करने के लिए चैनल खोला है, तो मेरा वो मंशा ही नहीं थी कि मुझे वो करना है। आज के टाइम में मुझे लगता है कि व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर का बड़े होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो बात है उसको वैल्यू दे सकते हो। अभी तक तो मैं ये करती थी कि सबको टैग किया अपनी वीडियो में,
जो मुझे लगा कि वो सेम ट्रैक पर है, ताकि वो ही मेरे अपने चैनल पे बात कर दें। मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे तो बात पहुंचानी है, चाहे उनके चैनल से चली जाए। तो मैंने वही किया। अब मैंने जो 1-2 चैनल है, जो त्यागी जी का चैनल है, नीता जी का, उनको भी मैंने 1-2 वीडियो, ये अपनी जो लेटेस्ट है उनको मैंने टैग करी। तो देखिए उन्होंने भी सेम बात कही कि आपको भगवान का रास्ता लेना चाहिए। क्योंकि जब आप सही बात करते हो ना, आपकी सोल अपील कर देती है उसको। तो और जब दूसरी सोल को वो चीज़ ठीक लगती है ना, एक्सेप्टेंस मिल जाती है। जब आपकी बात अदर सोल्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, तब जाकर वो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि असरदायक होती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है। कल की लाइव में दीप्ति जी ने बोला, मैंने जो सुबह देखी, एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो 9:30 के बाद अराउंड 10 के आसपास अपनी लाइफ स्टार्ट करती हैं। हमारा वो 9:30 का डिनर का टाइम होता है। 10 बजे हमें हमारे घर में सब सो जाते हैं। इतना लंबा हमारा शेड्यूल नहीं होता। बच्चों के वैसे भी एग्ज़ाम्स हैं, वैसे भी ना भी हो, स्कूल नॉर्मल स्कूल हो, तब भी हमारा एक टाइम है 9:30 बजे। 9 बजे 9:30 बजे के बीच डिनर हो जाता है और 10 बजे के बाद सब सो जाते हैं। तो ये जो लाइव्स वगैरह मैं पहले तो देखती, बट मैंने 2-3 लाइव्स इनकी ना रिसेंटली वाली 9:30 बजे अलग से मैं बैठी डिनर करने, क्योंकि फैमिली के साथ डिनर करो तो बैठकर नहीं सुन सकते आप किसी की भी लाइव, क्योंकि चीज़ें ही कई बार इतनी हो जाती हैं। तो फिर वो अलग मैंने 2-3 लाइव्स उनकी ज़रूर सुनी है, जब मैं डिनर कर रही थी अलग से बैठकर, तब सुनी थी, बट रेगुलर में पॉसिबल नहीं था। तो कल की जो लाइव उनकी थी मैंने आज सुबह सुनी, तो बहुत सारे उसमें भी सवाल छुटे हुए थे। तो उसको भी मैं थोड़ा-सा क्लियर करके जाऊँगी आज, क्योंकि मेरी जो उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को लिया है, या उन्होंने अपनी बात की, अगर हो सकता है कि उनको मेरी कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने की है, तो वो मैं चीज़ें आज ही क्लियर करके जाऊँगी, क्योंकि मैं उस तरीके से ना मेरा सोच थी, ना मेरा माइंड उस तरीके से चल रहा है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं हेल्प उस तरीके से करती हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो बात मानेंगे कि दूसरे चैनल्स पर आपसे अलग ओपिनियन लोगों के होते हैं, आपसे जो आप बात करते हो उससे अलग बात होती है। लेकिन जब मैं टैग करती हूँ दूसरे तीसरे दिन सब चैनल्स पर, आप नोटिस कीजिएगा, ये कारण है कि मेरे व्यूअर्स ने बढ़े और दूसरों के चैनल पर वही बात चली गई और ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। मैं सितारा यासीन का किस्सा बताती हूँ। तो मैं जब मेरा उनके साथ बीच में बात रह गई थी ना, तो मैं उनको बोल दिया था कि मैं ये चैनल बंद कर दूँगी, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें एडमिट ना की, क्योंकि लोग कहने लग गए थे कि आप जो बात कह रहे हो, उनके जो उनके व्यूअर्स थे, क्योंकि जब मैं उनके फ़ेवर में बात करती तो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके जाते थे। तो लेकिन जब मैंने पाया कि ये यहाँ पर ये बहुत गलत चीज़ें थी 2-3, तो मैंने उनको पॉइंट किया और मैंने कहा ये आप तो सब लोग अपोज़ हो गए कि नहीं जी, ऐसे आप कैसे आप सितारा यासीन के बारे में ऐसे बात मत करिए। मैंने कहा बट ऐसे बात है तो मुझे करनी पड़ेगी ये बात। ये कोई चैनल झूठा चैनल तो है नहीं है, डिवाइन गाइडेंस चैनल है। यहाँ पर मैं कोई बात ऐसी करूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो पर्सनल इंटरेस्ट में बैठी भी नहीं हूँ। मुझे तो जिस तरीके से एडवाइस किया गया है, गाइड किया गया है, मैं उतनी बात करूँगी। और क्यों किया गया है, महादेव ने कैसे किया है, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जो था मैंने उनको क्लियर बताया। तो मैंने उनको सीधा एक वीडियो बनाकर बोला, दिस इज़ माई लास्ट वीडियो, आज के बाद मैं ये चैनल भी बंद कर दूँगी और मेरा कोई राब्ता नहीं रहेगा किसी के साथ, अगर आप ये चीज़ एडमिट नहीं करोगे। उन्होंने तुरंत मेरे ख़्याल से मेरी वीडियो जाने, क्योंकि मैं टैग तो उनको करती थी, हार्डली आधे घंटे के अंदर उनकी वीडियो आ गई। और एक कमेंट मुझे रेशमा मर्चेंट, उनकी वो जो सब्सक्राइबर थी, नाम मुझे याद है, रेशमा मर्चेंट थी। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करती थी और इतने बड़ा उन्होंने बहुत नेगेटिव कमेंट मेरे उसमें किया था कि आप ये हैं, आप आपको जानता कौन है, आप सितारा यासीन के नाम की वजह से आपके चैनल को लोग देखते हैं। इस तरीके की भी काफ़ी बातें, और बहुत नाराज़ थी कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, कर दिया इस तरीके से, क्योंकि आपकी बात की वैल्यू है। अगर आप ये बात बोल देंगे तो लोग शक करेंगे उस पे, ये वो चीज़ें थी। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्ड बोले हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो व्हाटएवर, जो भी जैसे किसी को लग रहा है लगने दीजिए। जब आधे घंटे के बाद वही बातें जो मैंने बोली थी अपनी वीडियो में,
सितारा ने एडमिट करी बैठकर, अपने बेड पर बैठकर उन्होंने सेम टू सेम वही सारी बातें बोल दी। तो फिर उनका मैसेज आया कि सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। कहती मैं शॉक हो गई, जो बातें आपने बोली थी एग्जैक्टली सितारा ने बोल दिया। इतना बड़ा चैनल है, वो मिलियंस में उनका चैनल है, तो अब तो पता नहीं कितना हो गया, तब 1 मिलियन उनका हुआ था। तो इतना बड़ा चैनल है, अगर वो ये बातें आपकी एडमिट कर रही है कि आपको लूज़ ना करे इस वजह से, या फिर मतलब उसको भी लगा होगा कि ये सच्ची बात है। अगर कोई इतना आपको विदाउट इंटरेस्ट आपको इतना फेवर करा है, तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला था कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, आपको ये बात अपनी ऑडियंस को बतानी पड़ेगी, क्योंकि व्यूअर्स तो मेरे पास कम ही थे। तो बट उन्होंने वहाँ पर बैठ के एक एक चीज़ क्लियर करी विदाउट मेंशन माय नेम, बट वो जो बातें थी वो उन्होंने सारी अपनी बताई। तो मेरे लिए वो काफ़ी था। मैंने कहा जी ठीक है, आपने बता दिया, बहुत आपका शुक्रिया, बट जो गलत चीज़ें हैं उनको मैं उस तरीके से आगे नहीं लेके जाऊंगी। तो चीज़ें वही है ना कि अब नेहा का उससे एक सबसे अच्छा मुझे पॉइंट ये लगा कि उन्होंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने अपनी गलती मानी, कन्फेशन किया, और वो चुप कर गई और उन्होंने बर्दाश्त किया, और महादेव ने सारी चीज़ें उनके फेवर में धीरे धीरे मतलब शांत कर दिया माहौल को। अब मैंने सपना जी को भी यही कहा था कि आप छोड़ दो, किसी को कंप्लेंट ये वो सब चीज़ें छोड़ दो, आप किसी तरफ ध्यान ही ना दो, आप उसको अपना पास्ट समझ लो कि मेरा पास्ट था, पुराना जन्म था, मेरा नया जन्म हुआ है, मेरी फैमिली, मेरी बच्चियां हैं, मेरी माँ है मेरे पास, मुझे इनके साथ एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जीनी है। पीछे क्या हो रहा है, पीछे के आंगन में कौन खेल रहा है, आपको देखना ही नहीं है। आपको सब कुछ फॉरगेट कर देना है अगर अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हो। और उसके बाद आपको कैसे रहना है, जैसे आप अपने घर में बिफोर मैरिज रहते थे। आप कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, अच्छे से अच्छा रेडी हो। आपको इस तरीके से, आपको जैसे आप थोड़ा सा भी एक दिन के लिए भी रेडी होती है ना, तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। तो आपकी इतनी अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, आप इतने सुंदर हो। आपकी मैंने पुरानी रील्स वो सारी चीज़ें देखी हैं जो जिनको देखकर लोग बहुत खुश हुआ करते थे। आपने अपनी बेटियों पे पूरा ज़ोर लगा रखा है, बहुत क्यूट लगती हैं। जितनी वो पहले उस घर में आप बना कर रखते थे, उससे आप यहाँ पर लेके आए हो, आप ज़्यादा केयरिंग हो गए हो। आपने उनको इतना अच्छा मेंटेन करके रखते हो घर में, सुंदर लगती हैं, प्यारी लगती हैं। मैं चाहती हूँ मैं उस तरीके से आपको भी देखूँ। आप अपनी इच्छाओं का बिल्कुल कोई कत्ल ना करें। आप जो दिल आपका करता है, मुझे पता है आपको सजने संवरने का, पहनने ओढ़ने का शौक़ है, वो सबको रहता है। अभी आपकी कोई एज नहीं हुई है ना। तो ये एक दूसरों को वो करने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, आपको अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी नहीं मारना है। आप अपनी मदर के साथ रह रहे हैं, आपकी प्यारी प्यारी बेटियां, आपका कुछ भी मन करता आप पहनिए, खाइए, घूमिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप शांत हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा कि ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। एक बात आपने बोलनी नहीं है, इसको फील करना है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, उसमें मैंने लोगों के बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाता कोई, ठीक है। और जब भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं, पता नहीं उससे कितने हज़ार गुना ज़्यादा आपको, लेकिन आपके मन में फिर ये बात, अगर आपको भगवान उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा देंगे ना, तो भी आपके मन में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि मेरे फलां ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ठीक है, उन्होंने मेरा ये, उनको अगर उन्होंने ले लिया ना, तो ये भगवान ने देखना है कि उनको किस तरीके से देना है, उनका उससे 4 गुना निकलवाना है या उनसे वापस आपको देना है। आपके बच्चों को मिलना है या नहीं, हो सकता है आपके बच्चों की किस्मत में है या नहीं है, जो उनकी दादा दादी की प्रॉपर्टी है, फादर की प्रॉपर्टी है, वो उनके कर्म है। अगर मिलना होगा तो वो उनको मिल के रहेगा, नहीं मिलना होगा तो मुझे लगता है आप सफिशेंट कर लेंगी उनके लिए, ठीक है ना। आप उनको पढ़ाएं, उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर दें, खुश रखें। जितना आप खुश रहेंगी ना, आपका घर का माहौल उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा, जो आपके बच्चों के लिए हेल्दी रहेगा।
अगर आप इन चीज़ों में घबराहट में बाहर अंदर घूमती रहेंगी बच्चों को छोड़कर, उसका कोई और जो भी कहे आपको कि जस्टिस फॉर राजवीर फलाना ढमकाना, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए अगर जस्टिस देना होगा, राजवीर को जस्टिस मिलना होगा, तो वो महादेव खुद करेंगे। वो चीज़ें खुद पॉप आउट होकर बाहर आती हैं। जब वो करना चाहते हैं तो वो उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको कहीं जाके टक्करें मारने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाओ, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर अच्छा बनाओ। पास्ट को तो ना बिल्कुल एक काली दीवार समझ कर ना फॉरगेट कर दो। आपके साथ जो हुआ है वो सबको नहीं पता है। आपने उतनी चीज़ें खुलकर नहीं, जितना आपको बताना चाहिए था शुरुआत में उस टाइम पर, क्योंकि लोग डाउट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उनका काम है। आप जितना इग्नोर कर सकते हो सोशल मीडिया को, उतना करके आप अपने काम पर फोकस कीजिए। अब देखिए आपके जो वो नीतू लखनीत है, वो अपनी कितनी अच्छी अच्छी रील्स फोटोज़ एंजॉय करते अपनी। आपको जो मन करता है, आपके पास भी बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, आप उस पर फोकस करो, उस पर काम करो और अपना चैनल को और ये मोटिव रखो कि मुझे अपने चैनल को बढ़ाना है। अपना सारा ध्यान आप अपने चैनल पर लगा दो, क्योंकि वहाँ से जो अर्निंग होगी वो आपके बच्चों के फ्यूचर में होगी। ये पीछे पीछे आप जितना पीछे घूमती जाओगी ना, उस चक्रव्यूह में फंस जाओगी। जितनी क्लैरिफिकेशन दोगी उतने आप पर इल्ज़ाम लगेंगे। तो बेटर यही है आप चुप रहो। नेहा बिल्कुल चुप हो गई थी, कोई क्लैरिफिकेशन कुछ देना उन्होंने नहीं। मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। उसको मतलब सब्र करना बहुत मुश्किल है, और मैं चाहती हूँ कि महादेव आपको सब्र दें। सब्र दें इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, फॉरगेट करने के लिए, पीछे मुड़ के ना देखने के लिए। आप अपना सारा ध्यान अपने चैनल पर लगाएंगी, अपने बच्चों पर लगाएंगी और अपने ऊपर लगाएंगी। सेल्फ लव कीजिए, खुद को बनाइए। खुद की पर्सनालिटी में जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि कमियां लग रही हैं, अपनी हेल्थ के वाइज देखिए, अपने रूटीन में देखिए, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कीजिए, अपनी और चीज़ें दिखाइए जो आपको लगता है कि मैं बेटर कर सकती हूँ। जैसे आपने पहले इतनी अच्छी रील्स बनाई थी, जो भी आपका टैलेंट है आप उस पर फोकस कीजिए। मेरी राय आपके लिए ये है। और अब मुझे एक दो बातें और करनी है जो मुझे करनी है दीप्ति जी से। देखिए दीप्ति जी, आपके साथ मेरा जो कनेक्शन है मैं आज आपको शेयर करती हूँ। पता नहीं वो आपको भी फील होता होगा या नहीं। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो बिल्कुल आपकी इच्छा है, ना करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ जो मुझे फील होता है, कोई सोल कनेक्शन फील होता है मुझे। देखिए ये भाई बहन वाले रिश्ता या कोई इस तरीके का रिश्ता है या पुराना कोई हमारा है, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो अंदर से मुझे एक मतलब कहते हैं ना खिंचाव महसूस होता है। तो मुझे नहीं पता वो क्यों होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप काइंड हो उनके साथ, आप उनका बचाव कर रही हो आप। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे ओपिनियंस उनके साथ बिल्कुल मैच नहीं करते। उनकी राय, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो दूसरों की बात सुनते हैं, क्योंकि मेरा जो बचपन है ना, आप एक वर्ड बार बार बोलती हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप रोती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई आपके बारे में गलत बोलता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये इसलिए अच्छा नहीं लगता कि हमारा, मुझे जो लगता है कि कोई सोल कनेक्शन है, कि जब आपको कोई गलत बोलता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से जो चीज़ें आप नहीं बोलते तो मैं खुद उसको बोल देती हूँ, ताकि मुझे भी वो लोग आकर बीच में बोलते हैं कि देखिए जी दीप्ति जी ने ऐसे बोल दिया। जो मेरे उसमें भी आके कमेंट्स करते हैं कि दीप्ति जी ये, दीप्ति जी वो मुझे बहुत स्क्रैच करती हैं मेरे हार्ट को। क्यों है उसका रीज़न मैंने आज आप सबको इसीलिए सोशल मीडिया पर शेयर करा कि हो सकता है कि कोई इस तरीके का कनेक्शन मेरा उनके साथ है। उन्होंने बात बोली, पता नहीं मेरे लिए बोली या किसी के लिए बोली, कि हो सकता है कि दोबारा कभी हमारी मुलाकात हो। मैं तो चाहती हूँ ना हो। आपने ये बात बोली, मैं ये बात बोल ही नहीं सकती। मैं तो ये देखना चाहती थी कि महादेव कब किस स्टेज में हमारा जो आमना सामना करवाते हैं। और एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि जिस दिन हम एक दूसरे के आमने सामने हुए, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। आपको ज़रूर फील होता होगा मेरे लिए जो मुझे फील होता है, ये मैं डैम श्योर हूँ। तो एक कनेक्शन हमारा है गुरु जी के उसके संगत के साथ तो है, बट मुझे कुछ सोल कनेक्शन भी आपके साथ मेरा फील होता है। पर क्योंकि मैं उतना राइट नहीं अपना समझ सकती जो रुचि जी के पास है, वो राइट शायद मैं उससे है तो मेरा, मुझे ऐसे लगता है
कि भाई बहन के रिश्ते से भी ज़्यादा, दोस्ती के रिश्ते से भी ज़्यादा कोई ऐसा कनेक्शन है जो मुझे जोड़ना चाहता है, जो जोड़ता है। अलग आपसे नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आपके बारे में बुरा सोचना, आपने जो बातें कही वो आपने अपने लिए ले ली, हालाँकि आपके अलावा भी एडवोकेट दूसरे हैं जो ये चीज़ें बातें करते हैं। उनका चैनल मैंने कभी उनको सुना नहीं, ना उनके चैनल पर गई हूँ। मेबी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कोई सही हो, वो अच्छे अपने तरीके से बात करते हो। मेरी उनके साथ भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैंने उनको सुना ही नहीं है। इधर-उधर से हेरसे, जैसे आपके चैनल पर आपने कोई बात की, फलाने ये चीज़ की है या ऐसी चीज़ की है, मैंने उस पे पॉइंट पे बात की थी और मैं आपको टारगेट कभी कर नहीं सकती, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो मैं अपने चैनल से कोई बात अगर होती है तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कि आपको अगर वो चीज़ ठीक लगे, जैसे बाकी चीज़ें लोगों को, मुझे कोई चीज़ आप गाइड करोगे, मुझे सही लगेगा कि मेरे को सही, तो मैं उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकती हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके लिए डे 1 से लेकर आज दिन तक एक स्पेशल जगह है दिल में, क्यों है, क्या है, उसकी मैं अभी कुछ नहीं मैं बता सकती, ना समझ पा रही हूँ। लेकिन कुछ बहुत डीपली है, ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और दूसरी बात, आपका मन भी साफ़ है, आप किसी को मतलब जानबूझ के नहीं करते, लेकिन आप ट्रैप होते हो किसमें? क्योंकि आप इमोशनली ज़्यादा वीक हो। मैं आपके बारे में बता देती हूँ। आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा अपने से भी ऊपर रखते हो, ठीक है? अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग भी हो, तब भी आप उनका दिल रखने के लिए चुप रह जाते हो। कई बार आपको अपने आप को हर्ट करते हो दूसरों के लिए, ये हो आप, मैं आपको बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। लेकिन आप लोगों को अपने आप को, वो जैसे आप कहते हो ना कि मैं ब्रेव बनाना चाहती हूँ, मैं खुद ब्रेव, आप ब्रेव बनने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए भी ब्रेव बनाते हो। अंदर से तो आप वही हो ना, आपके अंदर भी वही ममता है, आपके अंदर भी वही औरत है ना? आपकी सोल भी बहुत अच्छी है। आप, ये नहीं है कि किसी को हर्ट करके या किसी का नुकसान करके खुश होने वाले इंसान हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपकी मानती हूँ, आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं फिर आज वो बात बोलूँगी, शायद आपको, आपसे मैं बड़ी हूँ एज में, एक चीज़ और बता दूँ। आपको अगर मैं ये बोलती हूँ ना कि मैच्योरिटी में कुछ कमी है, तो बस वो ठहराव की कमी, आप कह रहे हो कि मेरे में ठहराव है या ये सारी चीज़ें हैं। एज़ अ साइकियाट्रिस्ट, एज़ अ एल्डर आपको बता रही हूँ कि अभी बहुत बारीक-बारीक जो चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ गुरुजी उनको भी आपको बहुत शार्प कर दें। हर चीज़ आपको भी समझ आ जाएगी जब टाइम आएगा। धीरे-धीरे गुरुजी अपना सारा मतलब जो काम है वो अपने तरीके से करते हैं। उनके काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बट मैं प्रेयर कर सकती हूँ कि वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी अच्छी कर दें। आपको रोते हुए देखना, एक बड़े आपके चैनल पर 30-35 हज़ार का चैनल है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और दूसरों की वजह से जब आप हर्ट हो रहे हो, रो रहे हो, आपने एक बात बोली कि मेरी मदर सो गई होंगी, अगर वो देखती तो सबसे पहले उनका फ़ोन आता, और नीचे जो आपकी ऑडियंस आपको प्यार करती है वो कितनी वो होती है, आप हर तीसरे दिन ऐसे हो रहा है। लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। वो एक चैनल, तो मैं चैनल्स के नाम लूँ तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी पता है कि हर बंदे ने इस्तेमाल किया, डिच किया। इस्तेमाल इन द सेंस कि वो, आप उनको पता चल गया कि आप भोले हो, आप इमोशनल हो, आप प्यार करते हो। सामने वाला ने उस चीज़ को दूसरे तरीके से लिया, क्योंकि आपकी एक इमेज है, आपकी बुलंद आवाज़ है। जो आप बात बोलते हो उसको लोग वैल्यू देते हैं। तो उसका फ़ायदा लोग लेने के लिए बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं वो आपको पता होगा, उसके बीच में नहीं हूँ। बट जो मुझे ओवरऑल समझ आता है, जो दिखाई दे रहा है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ में दीप्ति जी का नाम इन्वॉल्व कर देते हैं। 2 इंसान बातें करते हैं, आप सुन भी रहे हो ना, तब भी नाम आपका इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरे इंसान का नाम नहीं आता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फिर अगला आपकी बात को पकड़ कर लेता है कि ये बात इन्होंने, फिर आप क्लैरिफ़ाई करते हो कि अगर मैं बताऊँ कि आपने भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, वो डिस्कस करने से ही राय कायम हो जाती है। ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होता कि आपको कोई सिखा रहा है।
दो इंसान बातें करें तो उनको उनके विचार एक दूसरे के लेते लेते वो राय कायम हो जाती है। इसीलिए तो मैं किसी से बात नहीं करती। तो जो मेरा माइंड करता है बिल्कुल फ्रेश बात होती है। मैं किसी के इधर उधर की बात में आती नहीं, ना मैं ज़्यादा किसी के चैनल्स देखती हूँ। हाँ, कोई चैनल मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है या अच्छे तरीके से फेवर कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करती हूँ। जिसमें मैं बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके कई बार नाम ले चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा, अगर इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं तो कुछ खासियत सब में होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लोग किसी को अपना प्रेम दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब, हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला था कि आपका डायलॉग मैंने लिया है कि उड़ता तीर कोई ना ले, बट उसके साथ मैं ऐड कर देती हूँ कि अगर मैंने किसी की कोई ऐसी बात किसी ने जानबूझ के की उनको हर्ट करने के लिए, तो फिर मेरा जो तीर लगेगा वो निशाने पे लगता है हमेशा। ये बात मैंने आपके लिए नहीं, अदर्स के लिए बोली थी कि अगर कोई भी उठकर उनको गलत बोलेगा। अब एक मुझे कमेंट्स में मैसेजेस लोग कमेंट्स कर रहे थे कि फ़लाँ चैनल पे सपना के लिए बोला जा रहा है फ़लाँ, बट जब मैंने देखा कि सपना काम हो रही हैं, वो उस रास्ते पे जा रही हैं जिस रास्ते के लिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी। पहले वो उस रास्ते में थी जी, उनका मेंटली जो हेल्थ थी मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। तो हीलिंग भेजने का मतलब होता है, जब आप विद प्रेयर हीलिंग भेज रहे हो, पर्सनल का नाम लेकर भगवान को प्रेयर करके, तो वो उन तक वाया सोल टू सोल जाती है, ट्रैवल सोल करती है। हम यहाँ बैठे हैं, सोल का कोई वो नहीं होता, वो कहीं पे भी जा, हम यहाँ बैठे हैं भगवान को याद करें, तुम्हारी सोल तो भगवान जी के मंदिर में भी जाती है ना। हम अगर भगवान को, गुरु जी को याद कर रहे हैं, तो मैं बैठी हूँ तो बड़े मंदिर में भी मेरा मस्तक झुक जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम लोग अगर दिल से चाहें, कहते हैं ना, कभी किसी को दिल से याद कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं मैंने तुम्हें अभी याद किया था, और इंसान बेल बजा देता है, आपको उस इंसान की याद आई, उसका फ़ोन आ जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, ये सारी वही वाइब्रेशंस ही हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं। ये नहीं होता कि अगर हमें कोई याद करे बहुत ज़्यादा तो हमें फ़ील उसकी एक बार के लिए याद आ जाती है, उसको हम फ़ील कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत सारी बातें की हैं, तो मैं उन सारी बातों का एक ही रिप्लाई दूँगी कि आप बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए, बट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा चीज़ों को अब समझ के करें। किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना आप बिल्कुल बंद कर दें, और जो बातें आपने वो ली हैं ना, वो आपने तीर घुमाकर, वो जैसे वो चलती नहीं है, वो कहते हैं उसको आतिशबाजी दिवाली पर, है ना, वो कई बार हम बॉटल में लगाते हैं, वो घूम घुमा के वो उल्टी होके वो हमारी तरफ ही आ जाती है, वही काम हुआ। मैंने तो लोगों के लिए वार्निंग की थी, आपने वो अपने लिए ले ली, आप मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो, वो घूम घुमा के फिर वो उसने मेरे को ही इफ़ेक्ट कर दिया। ये भी आपने काम मुझे करके दिखा दिया। ये मैंने दूसरों के लिए किया था कि मेरा कहने का मतलब, मैं दूसरों को भी क्या कह रही थी कि अब ये चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। सपना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी, तो इस वजह से। अदरवाइज़ ना मेरा नेचर है वार्न करने वाला, और ना ही मैं किसी के साथ, क्योंकि मेरे लिए सब एक है। बहुत अच्छा लगा, मैं थैंक यू करूँगी दीवा जी को, दीवा मंत्रा जी को भी। उन्होंने मेरी कल एक वीडियो है उसको शेयर भी किया। इट मीन्स कि उनको मेरी बात अच्छी लगी, समझ आई। वो जो महाकाल के साथ उनका कनेक्शन है, वही बात है ना, सोल टू सोल कनेक्शन हो जाता है। और मैंने देखा कि उसके बाद मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी, और बहुत प्यार उन्होंने मुझे दिया कल, उसके लिए दिल से मैं उनका शुक्रिया करती हूँ। देखिए, हर इंसान एक जैसा इक्वल है, मेरे लिए सारे इक्वल हैं, बट कुछ सोल्स ऐसी होती हैं ना जो आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आके जुड़ती हैं। मैंने कभी उनका चैनल देखा भी नहीं था, लेकिन अब आजकल मैं देखती हूँ बहुत सॉफ्टली बात करती हैं, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन 2-2 3-3 सेकंड के लिए कभी दीप्ति जी का भी सुना, कभी दीवा जी का सुना, अलका जी का सुना, है ना? तो इन सबको वो कर रही हूँ। और बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आज वुमेन्स डे पर मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी, और मैं इत्तेफ़ाक रखती हूँ दीप्ति जी की बात से कि वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेंगे। हेल्दी भी रहें, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहें,
आसपास का अपना एटमॉस्फेयर भी खुश रखें, और जहाँ पर किसी भी महिला को ज़रूरत है, चाहे वो आपके घर में आने वाली मेड भी क्यों ना, आप उसका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हमारे घर से शुरू होती है, घर के बाहर से सोसाइटी में जाकर कहीं पर भी। हालांकि अब तो लोग काफ़ी गर्ल्स आगे आ गई हैं, काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा, तो उनको उतना नहीं प्रॉब्लम आती, बट समहाउ घर में कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें से जो दो चार होना पड़ता है, कि जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ना, वो सबके साथ होती हैं, सब बियर करते हैं। ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ नहीं होता होगा, मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है, मैं एडजस्ट भी करती हूँ, हमें सहना भी पड़ता है। सारी बातों से मैं दीप्ति जी की अग्री करती हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो बात के लिए सपना ने घर छोड़ा, वो कोई छोटी बात नहीं है। अब वो बहुत सारे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम थी कि घर में जो बच्चे हैं उसमें लड़का नहीं है कोई, मतलब मेल चाइल्ड कोई नहीं है, और उनको कि घर का जो पुरानी रीति थी कि वंश कौन बढ़ाएगा, ये इतनी प्रॉपर्टी है वो कौन करेगा, तो वो उस तरीके की बातें भी सुनी थी जब सपना वहाँ पर थी कि उनको ये है कि लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, कि हमारे बच्चों का कोई वो नहीं रहा। फिर दूसरी बात हमने और सुनी है कि उनके फादर का ये था कि जो बात मैं नहीं बोल सकी, आप सब लोग समझदार हैं कि वो एक्सपेक्ट इस तरीके से करना या किस तरीके से वो बातें निकली थी, है ना। फिर वो कह रही थी कि राजवीर जी के होते हुए भी ऐसा था, और इन चीज़ों को अंशु ने भी, मैंने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग में सुना था, और उसमें वो जो आप कह रहे हो ना कि उनके आंगन में अंशु खेलती है, उनको बुरा बुरा इसलिए लगता है कि इन दोनों ने ही प्लान किया था कि हम यहाँ पर अगर सेफ़ नहीं है तो तुम भी निकलो, और बच्ची को उसने पहले निकाला, फिर आप निकली थी कि कल को मैं चली जाऊँ कहीं। ये भी मुंह बोली बच्ची है, कल को इसके साथ भी अगर मेरे साथ हो सकता है, मैं घर में बड़ी बहू इनकी बहू हूँ, तो बच्ची है वो भी, कल को कोई और दिक्कत ना हो, तो उसने पहले उसको निकाला, फिर अपनी बेटियों के साथ उसने घर में पैर बाहर रखा था। और इन सारी चीज़ों को अंशु को पता होने के बावजूद वो दूसरे तरीके से ब्लेम लगा रही है, इस वजह से सपना हर्ट है, ना कि उसको ये दुख है कि वो घर छोड़ के आ गई है प्रॉपर्टी का, उसको इस चीज़ का कोई दुख नहीं है। हाँ, लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, इस चीज़ का उसको ज़रूर दुख है, इस चीज़ का उसके मन में ज़रूर मलाल है। बट मैं उनको यही सलाह दूंगी कि वो इसको अपना पास्ट या पिछला जन्म समझकर इसको जो भूलती जाएंगी और अपनी लाइफ में आगे फोकस करेंगी, अपने चैनल को बढ़ाएंगी, अपने बच्चों को अच्छे से लुक आफ्टर करेंगी, वो ही उनके लिए बेहतर होगा। और जो इंसाफ की बात है वो भगवान पर छोड़कर भूल जाओ, वो किस तरह लेके देंगे फिर वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। पर मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने पाठ पूजा अपने उसमें दिखाई, अपना काम, अपने घर की शांति दिखाई, और ख़ुद भी शांत मन से उन्होंने पाठ पूजा की, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं एक भजन है, लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आप भी उस प्रेम से जब भगवान को बुलाओगे अपनी रक्षा के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, तो भगवान ज़रूर आते हैं। इस तरीके की मैं 200% कन्फर्मेशन सबको दे के जा रही हूँ कि भगवान हम सबके हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं, बट हमें समझ नहीं आता कि वो आस पास ही हैं। तो थोड़ा सा जब भी हम किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार या इस तरीके से करते हैं तो वो हमारे आसपास होते हैं, इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को डर है कि भगवान देख रहा है पर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इसी चीज़ों में ना उलझ जाते हैं, कुछ नहीं उलझन डालनी। गुरुजी कहते हैं कि आप अपने माइंड को ना बिल्कुल लॉक कर दो और मेरे पे छोड़ दो, मैं आपकी रक्षा के लिए खुद आगे आऊँगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आपको आज मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई है, विराम दूंगी। अब फिर बात करूंगी दोबारा से। ये सारी बातें आपसे डिस्कस करनी इतनी ज़रूरी थी कि मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको सारी बतानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जिनको बात अच्छी लगे वो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।